पिला माने वेलकम टू जयश्री हिंदी क्लासेस। पूर्व क्लास में तुम करुणा स्टार्ट करी करुणार अध्याय पढ़ाई एवं देखा तल पैराग्राफ रू लास्ट पैराग्राफ रू देखा एवं दूसरों की परिस्थिति दुख का अनुभव अपनी तीव्रता के कारण मनोविकारों के श्रेणी में माना जाता है, पर अपने भावी आचरण द्वारा दूसरों के संभाव्य दुख का ध्यान या अनुमान शील या साधारण सद्बुद्धि के अंतर्गत समझा जाता है। मान बुझ जे दूसरों के उपस्थित दुख का अनुभव अपनी तीव्रता के कारण मनोविकारों के श्रेणी में माना जाता है। आम मन जो तीव्रता थी अन्य को जानिबार आम मन इच्छा थी ताहले आम तो दुख विषय जापर, पर अपनी भावी आचरण द्वारा किंतु आम निजर व्यवहार द्वारा आम निजर काम द्वारा बा आचरण द्वारा आम तो दुखर ध्यान कर तो दुखर अनुमान कर आम शील आ साधारण सद्बुद्धि द्वारा आम भल गुण द्वारा आम बुझीपर है। बोलचाल की भाषा में शील शब्द के चित्त की कोमलता या मुरावतही का भाव समझा आता है। यहाँ मन रखिए आम बोलचाल भाव में कौ प्रकार भाव रहा उचित ना शील भाव रहा उचित। जैसे अपनी आँखों में शील नहीं है, उनकी आँखों में शील नहीं है। शील माने होची भल गुण, तांको आखिरे शील नहीं माने तांको नजर रे शील सद्भाव नहीं। शील तोड़ना बा खराब व्यवहार करना अच्छा नहीं है, शील तोड़ना अच्छा नहीं है। दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों के दुख न पहुंचाना, इन दोनों बातों का निर्वाह करने वाला नियम न पालने का दोषी हो सकता है, पर दुखशीलता या दुर्भाव का नहीं। नियम न पालने का दोषी समझाते हैं। कोई पढ़े हाँ, दूसरों के दुख दूर करना और दूसरों के दुख न पहुंचाना, इन दोनों बातों का निर्वाह करने वाला अन्य को दुख न पहुंचावा अन्य को दुख कौन करवा अन्यर दुख दूर करवा, ये दुटा कथार नियम जे पाले न पाले ताको दोषी बोली आम कहीपर, पर दुखशीलता या दुर्भाव नहीं कि खराब बोली ताको आम कहीपर माने बुझीपार माने अन्यर दुख दूर करवा अन्यर को दुख न पहुँचाइबा, ये दुटा गुणर निर्वाह जे न करे, ये दुटा कथार निर्वाह जे न करे ताको आम दोषी बोली कहीपर, किंतु ताको आम दुर्भाव का दुखशीलता बोली कहीपर नहीं। ऐसा मनुष्य झूठ बोल सकता है पर ऐसा नहीं जिससे किसी को कोई काम बिगड़े या जी दुखे। एमती लोक मिछ कहीपर किंतु एमती काम करें जमती अन्यर को किसी क्षति हम, तो से आम खराब लोक बोली कहीपर कि दोषी बोली कहीपर है। यदि वह किसी अवसर पर बड़ों की कोई बात ना मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं जचती या वह उनके अनुकूल चलने में असमर्थ है, इसलिए नहीं कि बड़ों का अकारण जी दुखे। जदि सेमती पिला केबे भी अन्यर बड़ लोक कथा मानिबनि ता माने नुहे जे से खराब पिला कि खराब व्यवहार करुचे, एथिपाई जे से बड़ को सम्मान दिए किंतु ताको सेटा ठीक लगिलानी, से से कामटा से बड़ कथाटा से मानिलानी। धर मते गोटे एग्जांपल दूची, धर मते पढ़ार इच्छा अच्छे, मते मेडिकल पढ़ार इच्छा अच्छे किंतु आम घर लोक मते जबरदस्त कहते ग्रेजुएशन करने, तो ये कौन अच्छे मु किंतु घर लोक कथा न मानी मु जिद्दी मु कौन कली मु मेडिकल पढ़ी, तो यहाँ मत खराब पिला बोली कहजबनी है, खराब पिला बोली कहजबनी, दोषी बोली कहजापे किंतु खराब पिला बोली कहजबनी है। मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना ये नियम के अंतर्गत है, किंतु लेखक कहते हिसाब से बड़ लोगों कथा मानिबा आउ कौन ना सब सत कहवा ये हूँ नियमर अंतर्गत, किंतु शील और सद्भाव अंतर्गत नुह। शील और सद्भाव माने भल गुण थिबा लोक तार अंतर्गत नुह। सब तो सत कहीहबनी, बेले बेले मिछ कथा कहीकि भी किसी भल काम करेंगे तो हबनी। झूठ बोलने से बहुत बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं, इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया है। आमको सब दिया है सत गुह, ये नियमटा कौन पाई है ना मिछता कहले बहुत बड़ बड़ असुविधा आसे, से आमर यही नियमटा है सब सत कहवा उचित है। हाँ, तापर इसका अभ्यास रोकने के लिए यह नियम मिछ कथा कहबार अभ्यास बंद करने हमको यही नियम दि जाइए है कि किसी अवस्था में झूठ नहीं
ही न जाए। पर मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत ऐसा झूठ बोला जाता है, किंतु बेले बेले आम एंटरटेनमेंट पाई आउ कौन ना खुशामद करने शिष्टाचार बेले बेले आमको मिछ कथा कहवाक भी पड़े, जिस पर कोई समाज कृपित नहीं होता। एथिपाई आम समाज रे किसी असुविधा हुए, बेले बेले मिछ भी किसी किसी प्रॉब्लम रू आमको बचा था। किसी किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त तक दी गई है। किसी किसी जगार धर्म ग्रंथ रे भी आम शास्त्र रे भी मिछ कहवाई आमको अनुमति दी जाए। विशेषतः जब इस नियम भंग द्वारा अंतःकरण की किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन होती है। कारण मिछ कहवा द्वारा ही नियम भांगा द्वारा ये जो सत कहबार नियम भांगा द्वारा ही किसी किसी भल काम होता है, से मिछ कहबार अनुमति दी जाए। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निस्सहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं बतलाया गया है। जदि कहार मिछ कहवा द्वारा किसी निस्सहाय लोक माने जो माने निस्सहाय लोक बाहर कौन देछि बा निरपराधी लोक जे दोषी करी अपराध करिनी से दंड पाइबार बंची जाए, ताले मिछटा मिछ कहबार किसी दोष नहीं है, यदा खराब नहीं। क्योंकि नियमशील या सद्बुद्धि का साधक है, संस्कृत नहीं। मनोवेग वर्जित सदाचार दंभ या झूठी कबाचत है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करना है। तो मनुष्यर अंतःकरण माने मनुष्य मन भीतर सद्भावना सृष्टि करवा बा ज्योति जागृत करवा, सात्विकता सृष्टि करवा, यहाँ हूँ करुणा। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में इसको बड़ी प्राधान्यता दी गई। एथिपाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यहाँ मन रखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में करुणा को सबुठ बड़ स्थान दी जाए, बहुत प्राधान्यता दी जाए। और तुलसीदास कौन कहते दोहे ना परोपकार सरिस्नाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई है। यह बात स्थिर और बात है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील में होता है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इन बातों से और भी सिद्ध होता है कि पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाला पर श्रद्धा उत्पन्न होता है। माने उस धर जड़े अन्य जन को साहाଯ୍य कर आम थर्ड पर्सन ताको देखुचे कि जड़े अन्य जन को साहाଯ୍य तो आम मन में भी करुणा सृष्टि हो से केते भल लोकटा से तार साहाଯ୍य कर मन में करुणा सृष्टि है। किसी प्राणी में और किसी मनोवेग को देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। खाली सेमती जन को देखीदे से किसी करूनी आम मन में श्रद्धा आसबनी कि करुणा आसबनी। जो आम देखा से किसी भल काम कर मन में करुणा आसे। किसी को क्रोध भय ईर्ष्या घृणा आनंद आदि करते देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर पाते। जदि कि लोक गोटे किसी खराब काम कर क्रोध कर रागुची क्या मारुची ईर्ष्या करुच्ची घृणा कर निजे खुशी रही ये सब देखले आम मन में करुणा आसेनी। जो आम देखुचे कि दुख रही कि निरपराधी दंड पाँच कि जड़े अन्य जन साहाଯ୍य कर सब देखले आम मन में ही करुणा भाव सृष्टि हुए। अतः इस मनोवेग में जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता आदि का संस्थापक ठहरा। दूसरी बात यह है कि ध्यान देने की है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार नहीं है, बुद्धि है। तो बुद्धि नहीं, बुद्धि दो वस्तुओं के रूप के अलग अलग दिखला देगी। यह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उसमें से किसी एक को चुनकर कार्य से निवृत्त है। तो बुद्धि की मनोविकार ये दुटा आम मन भीतर अच्छी। तो आम जो किसी कम करने जाओ आम बुद्धि खटाऊ ना आम मन में चिंता करूँ यहाँ करवा ठीक कि भूल है। यदि विचार कर देखा जाए तो स्मृति अनुमान बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियाँ केवल मनोवेग की सहायक है। वे भावों या मनोवेग के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती है। मनुष्य के प्रवृत्ति पर भाव को और भावना को तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिल जाता है। जो आम प्रियजनकर मृत्यु हो जाए पे से मरी जाती कि वियोग हो जाए तो आम मन जो भावना सृष्टि है हूँ करुणा। ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुख है। अन्य दुख देखले मन में करुणा हुए, यहाँ भी गोटे करुणार भाव। तो अतः प्रिय के वियोग में इस विषय की भावना किसी प्रकार होती है यह देखना है। तो अन्य लोक मानकर आम प्रियजन मानकर वियोग रे आम मन केमती दुख हुए करुणा सृष्टि है देखिबार अच्छे। प्रत्यक्ष निश्चय करता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। प्रत्यक्ष कौन करे निश्चय करे किंतु परोक्ष कौन करे अनिश्चय में आमको पकाए।
प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता रहता है वह उनसे दूर होने से अनिश्चित में परिवर्तन होता है। आर गोटे एग्जांपल देख, प्रिय लोक आम पाखे अच्छा दुख देखने मन करुणा सृष्टि हे, किंतु से प्रिय लोक जो आम दूर को आम ठार दूर को पलि जाती ये अनिश्चय हो जाए, से आम दुख विषय जापारे माने दूर माने मृत्यु हो जाए। अतः प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। तो प्रिय कर वियोग हो गले तो आम मन से करुणा भावटा पड़े जाए है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुख के परिज्ञान से होती है, वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। जो करुणा आमको अन्य लोकर दुख देखी हुए, से करुणा आम मनरे कौन निज लोकंर सुख पलि गले भी आम मन से हुए अनिश्चय, माने धर सुख से आम निज लोकर जीवन किसी दुख चलती सुख तो जीवन पलि जाए भी आम मन में करुणा भाव सृष्टि हे। साधारण जनों का तो हमें दुख असह्य होता है, पर प्रियजनों के सुख का अनिश्चय है। अनिश्चय बात पर सुखी या दुखी होने ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है। इसी से इस प्रकार के दुख या करुणा को किसी किसी प्रांतिक भाषा में मोह भी कहते हैं। तो ये आम आउ गोटे करुणार अन्य आउ गोटे ना जानिले कौन करुणार आउ गोटे ना होची मोह है। सारांश यह कि प्रिय से वियोग जनित दुख में जो करुणा है, करुणा का अंश रहता है, उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय भी है। राम जानकी के वन चले जाने कौशल्या उसके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी। राम जो अयोध्या पलि गले, जो वनवास गले तबले कौशल्या केमती दुखी होते से विषय गुड़ा गत अच्छे कौन ना, वन को निकारी गए दुई भाई, सावन गरजे भादो वर्षे पवन चले पूरी भाई, कौन बिरछ तर विभगत है राम लखन दुई भाई। प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में और कोई भी रखता है। जी जन प्रेमी जन को भल पाऊँ तो सी प्रियजन मानू सब सी निजे भावे मुझे आ खुशी कथा भावुँ संसार में आउ कहीं भी भावु थे। श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ सब प्रकार के सुख वैभव था। श्रीकृष्ण गोकुल गोपपुर मथुरा गले, जो मथुरा कौन थी, मथुरा राजा थे, से मथुरा से सब प्रकार सुख थिला, पर यशोदा इसी सोच में मरती रही। किंतु यशोदा दुख रोते कौन पाई ना, प्रातः समय उठी माखन रोटी को बिन मांगे दोई, को मेरे बालक कुंवर कान्हा को छीन छीन आगे ले है। गोपपुर मथुरा गला पर कृष्णकर तो बहुत सारा से धन संपद था, किंतु यशोदा दुख भावुले कौन ना, एठू पढ़ला गरे गोपपुर मो पु जाती माखन किए दौर लहुण किए दौन थे, मो पुअर ध्यान रखुन या कथा भावुले। एथर आम कौन जानले ना, जी आमर प्रियजन मानक आम भावुचे आम ठार अधिक कहीं भी भल पाइबा दे पारिबा नहीं है। देख मु तमर एबे पढ़ेली कौ जंगे ना, ये जगह सरइली आर क्लास देखा और उद्धव से कहते उद्धव को से जो सुधा मान कौन बुझुंट से स्टार्ट करवा है।